नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है टैबूज़ का। टैबूज़ यानी कि असामान्य बातें। ये टॉपिक हमारी, आपकी, हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है क्योंकि ये हम सबको प्रभावित करता है। देखिए, सोसाइटी के नज़रिए से देखा जाए तो टैबू में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हमें बोलना नहीं चाहिए और सुनना नहीं चाहिए और करना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन सी बात टैबू है और कौन सी बात टैबू नहीं है। हम सभी के सोचने का नज़रिया एक दूसरे से अलग है, इसीलिए टैबू की डेफिनेशन हम सब की नज़र में अलग अलग हो सकती है। हमारे देश में कल्चर की गहरी समझ है, एक कलरफुल आउटलुक है और रिच सिविलाइजेशन है। हर थोड़ी दूर पर कल्चर और सिविलाइजेशन में थोड़ा बहुत बदलाव देखा जा सकता है। हालांकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी कुछ टैबूज़ हैं जिन्हें लोग अभी भी मानते हैं। इनमें औरत और मर्द दोनों ही शामिल हैं। हाँ, यूथ की अगर हम बात करें तो वो इन कंजर्वेटिव चीज़ों को नहीं मानते। आइए अब एक नज़र डालते हैं कुछ ऐसी बातों पे जो आज भी हमारे यहाँ टैबू बनी हुई हैं। देखिए, वैसे तो इंडिया में औरतों को हम देवी का रूप मानते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग औरतों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। वैसे तो हम बड़ी प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, लेकिन अगर कोई महिला अपनी मर्जी की चीज़ें करना चाहती है तो वो हमें पसंद नहीं आता, एक्सेप्टेबल नहीं होता हमारे लिए। मिसाल के तौर पे वीरे दी वेडिंग में दिखाई गई औरतों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। महिलाओं के जीने का ये मॉडर्न तरीका अभी भी हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। पुरानी पिक्चर्स में महिलाओं को वॉलप्चुअस ब्यूटीज़ के रूप में ड्रॉ किया गया है, लेकिन एक्चुअल में स्त्री का ये रूप सिर्फ उसका पति ही देख सकता है। इसका मतलब है कि अगर महिलाएं अपना शरीर दिखाती हैं तो ये अनकन्वेंशनल और एक सोशल टैबू है। भारत में ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट और बर्थ सर्जरी को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाता। शादी का ओकेजन परिवार के लिए एक जश्न की तरह होता है। बेटी की शादी होते देखना हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ घरों में महिलाओं को बोझ समझा जाता है और अगर उनकी शादी नहीं हो पाती तो वे इकोनॉमिकली अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं और उसके बाद तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। मर्दों को भी हमेशा यही सिखाया जाता है कि सिर्फ वही अपनी पत्नियों की देखभाल कर सकते हैं। अगर शादी नहीं होगी तो लड़कियां अपना और अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती हैं। खैर, ये सोच महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सही नहीं है। शादी भले ही देर से हो लेकिन सुखद हो। भारतीय समाज का एक और स्टिग्मा है और वो है तलाक। तलाक एक ऐसा सोशल टैबू है कि लोग कभी कभी इसका इस्तेमाल पुरुषों या महिलाओं को गाली देने के लिए भी कर लेते हैं। आइए महिलाओं से जुड़े हम दूसरे टैबूज़ पर नज़र डालते हैं। इसमें से जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो पीरियड्स के ऊपर है। देखिए, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। 13 साल की उम्र से पीरियड्स होना आम बात नहीं है। एक महिला जिस दर्द ऐंठन से गुजरती है वो बहुत कठिन समय होता है। उस वक्त कोई भी महिला अपने परिवार और पति से सपोर्ट और प्यार की उम्मीद करती है, बजाय इसके कि उस सबसे दूर कर दिया जाए और किसी कोने में बैठा दिया जाए। अक्षय कुमार की पैडमैन जैसी फिल्में दिखाती हैं कि गांव की महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किस तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। पीरियड्स एक ऐसा सोशल टैबू है जिसमें महिलाओं को किचन और मंदिर में अक्सर जाने से मना कर दिया जाता है। एक सेकंड में हम उसे ये बता देते हैं कि आप हर महीने 5 दिन अपवित्र होती हैं। हम बस ये भूल जाते हैं कि ये सब भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो इसमें शर्म कैसी। मतलब ये सिर्फ सोसाइटी की सोच है जो किसी भी चीज़ को टैबू बना दिया जाता है। फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद अपने आप में एक ऐसा आंदोलन है जो दोनों लिंगों की समानता के लिए लड़ता है। हालांकि ये फेमिनिज्म शब्द मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित है, लेकिन फेमिनिज्म शब्द का मतलब ये कतई नहीं है कि महिलाएं पुरुषों के प्रति नफरत करती हैं। फेमिनिज्म उन पुरुषों की मदद करता है जो सामाजिक अपेक्षाओं, घरेलू दुर्व्यवहार या डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बार एक महिला सुधार करती है, बल्कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच समानता पर ध्यान रखती है। एक और टैबू है चाइल्डलेस टैबू। बिना अपने बच्चे के परिवार पर हमेशा रोती आंखों से देखा जाता है। शादी के 2 साल बाद तक बच्चा नहीं हो तो फिर देखिए लोग तरह तरह की बातें करके कैसे आपका कान और दिमाग दोनों पका देते हैं। इस बीच एक और नई असामान्य बात सुनने को मिलती है कि अगर अभी बच्चा नहीं करोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी और आगे पता नहीं बच्चा हो फिर या ना हो। भारत में लोग सेक्स समस्याओं के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। लोग सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने से ये कहते हुए मना कर देते हैं
कि वे फिट और फाइन हैं। मतलब ये सच है कि भारत में लोग खुद को बंद कर लेते हैं और सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। ये सारी बातें एक टैबू हैं जो आज भी हमारे देश में बिला वजह मौजूद हैं। अगर आप हमें हमारे आज के एपिसोड के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं या कोई और नई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं। अगर कोई टैबू हमसे यहाँ मिस हो गया हो तो उसे भी आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। आपको हमारा ये एपिसोड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।